नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर किया मामला दर्ज। बजट सत्र के दूसरे फेज के छठे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के तहत देश में आतंकवादी घटनाओं में 71% की कमी आई है और आतंकवादी अब या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर 17 मार्च को हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड फहीम खान को किया गिरफ्तार। उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। देश के 12 राज्यों में बुधवार को बारिश का अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला समेत 13 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में मंगलवार जोमी और हमार जनजाति के बीच भड़की हिंसा। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के अलावा कई अन्य हुए घायल। वहीं बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोने की कीमत आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 326 रुपये बढ़कर 88,680 रुपये तक पहुंचा। वहीं बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स 147 अंक ऊपर 75,439 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 73 अंक की तेजी रही। ये 22,907 के स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 13 में गिरावट रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा की नायब सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे सट्टेबाजी से जुड़े पुराने कानून को खत्म कर दिया है। दरअसल 158 वर्ष पुराने 1867 में बनाए गए कानून की जगह अब हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025 लेगा। विधानसभा में ये विधेयक पेश किया। बजट सत्र के अगले दिनों में चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में ये सख्त कानून लागू होगा। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी अथवा स्पॉट फिक्सिंग करने वाले लोगों को सिंडिकेट से सख्ती से निपटने के प्राविधान विधेयक में किए गए हैं। इसमें एक बार पकड़े जाने और बार बार वही अपराध करने पर 1 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्राविधान रहेगा। साथ ही मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा। बताते चले कि सरकार का मानना है कि सट्टेबाजी करने वाले सिंडिकेट आम जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनसे निपटने के लिए कड़ा कानून बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। राज्यों को अपने कानून बनाने के अधिकार मिले हुए हैं। इसकी पहल करते हुए नायब सरकार ने ये विधेयक पेश किया। हरियाणा में एक बार फिर किसानों की केंद्र के साथ तीसरी बार हुई बैठक भी बेनतीजा ही रही। दरअसल इस बैठक में भी किसानों की मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि अब 4 मई को केंद्र और किसानों के साथ फिर बैठक होगी। केंद्र ने एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की नियुक्ति की है जो फसलों की एमएसपी को लेकर देश भर के किसानों के साथ लेकर सुझाव लेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बैठक हुई है। अब 4 मई को अगली बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार किसानों की तरफ से सबमिट की गई रिपोर्ट पर सभी हितधारकों की राय लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर एमएसपी को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा वो देश भर में लागू होगा। वहीं हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट की मांग की है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों को लिखे पत्र में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसान देश के अन्न भंडार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं पिछले कुछ वर्षों में पराली दहन एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरी है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हरियाणा के किसान फसल अवशेष प्रबंधन में नई मशीनों का इस्तेमाल
कर रहे हैं। आप बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले वर्ष 25-26 के लिए पराली की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। मिली जानकारी के अनुसार इन मशीनों की खरीद पर कुल 500 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए किसानों पर जीएसटी 12% की दर के रूप में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं हरियाणा के पंचकुला में 25 मार्च को भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं दरअसल इससे पहले निकाय चुनाव में जीते सभी उम्मीदवार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलवाने का कार्यक्रम बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार पीएमओ से इस कार्यक्रम की अनुमति भी मिल चुकी है। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर निगमों के मेयर, नगर परिषद के चेयरमैन व नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को अलग अलग शपथ दिलाई जाएगी। बताते चले कि इस समारोह में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के अलावा सीएमओ के अधिकारी और निकाय सहित विभिन्न भागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।